देखिए, जैसा कि आप में से काफी लोगों को पता होगा कि आचार्य चाणक्य जो थे वो समुद्र शास्त्र में निपुण थे। यानी वो इंसान को देखकर बता देते थे कि उसकी क्या औकात है और फिर उसी आधार पर वो फैसला करते थे कि उन्हें उस व्यक्ति से अच्छे संबंध बनाने हैं या फिर युद्ध लड़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जिनके आधार पर आचार्य चाणक्य किसी इंसान की औकात का पता लगाते थे और इन चीजों के बारे में जानकर आप दूसरों की औकात का पता भी लगा पाओगे। अपनी औकात कैसे बढ़ानी है ये भी सीख पाओगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बातचीत। नंबर 1, अपीयरेंस। सबसे पहले जो बहुत जरूरी चीज है वो है आपका शरीर। देखिए, वैसे तो आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, पर मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप किसी इंसान के शरीर को देखकर ही उसके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हो। क्योंकि जो इंसान डिसिप्लिन्ड नहीं होगा वो कभी भी एक शक्तिशाली और अच्छे शरीर का निर्माण कर ही नहीं सकता और वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख ही नहीं सकता। इसलिए जिस इंसान का शरीर दिखने में तगड़ा और मस्कुलर होता है उसे देखकर ही आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, ये बंदा हर दिन एक्सरसाइज करता होगा, हर दिन घर का हेल्दी और शुद्ध खाना खाता होगा। इसका मतलब ये कि ये एक डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग इंसान है। तो शरीर को शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप भारत का इतिहास उठाकर देखें तो जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा संगा, ये सभी लोग शरीर से इतने ज्यादा ताकतवर दिखते थे कि दुश्मन इन्हें देखकर ही अपनी पराजय स्वीकार कर लेता था। और इनके इसी बाहुबल के कारण मुगल भी इन हिंदू राजाओं से डरते थे। और इसके अलावा अंग्रेजों के टाइम पर भी जितने क्रांतिकारी हुए वे सभी शारीरिक रूप से बहुत बलवान थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने 15-16 साल की उम्र में ही अपने से दोगुना बड़े पहलवान को चित्त कर दिया था। भगत सिंह जैसे राजगुरु, शक्तिशाली क्रांतिकारियों के बदौलत ही हमें आजादी मिली है। देखिए, होता क्या है कि जब आपका शरीर तगड़ा होता है तो सामने वाला आपसे पंगा लेने से डरता है। आप अकेले भी कहीं खड़े होंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। लोग 5-10 हजार की शर्ट क्यों खरीदते हैं? ताकि वे अच्छे दिखें, लेकिन जिसका शरीर तगड़ा होता है उस पर 500 के कपड़े भी अच्छे लगते हैं। इसलिए आप चाहे कोई भी काम करते हो, आपको एक अच्छा शरीर जरूर बनाना चाहिए और ऐसा करने के लिए आपको हर दिन 1 से 2 घंटे अपने शरीर पर खर्च करना चाहिए, जिसमें आपको व्यायाम, प्राणायाम और शारीरिक मेहनत करनी चाहिए और इसके साथ साथ पूरे दिन अपने खान पान का अच्छे से ध्यान भी रखना चाहिए। यकीन मानिए, 2-3 साल शरीर पर काम करके देखिए, आप जिंदगी भर खुद को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि शरीर बनाने से ना सिर्फ आप तगड़े दिखने लगेंगे बल्कि आपके अंदर भी सभी अंग और ओवरऑल हेल्थ भी आपकी तगड़ी हो जाएगी। तो अगर समाज में आपको इज्जत चाहिए और आपको अपनी एक औकात बनानी है तो शुरुआत शरीर से करिए, एक अच्छी बॉडी बनाइए। नंबर 2, एजुकेशन। देखिए, आज के समय में बहुत से बच्चों की ये सोच हो गई है कि पढ़ाई लिखाई तो बेकार है, क्योंकि डिग्री लेकर किसी को नौकरी तो मिल नहीं रही। तो इससे अच्छा पढ़ाई में पैसा बर्बाद करने की जगह हम कोई बिजनेस शुरू कर दें। लेकिन देखिए, एक अनपढ़ व्यक्ति अगर समाज में जाए तो उसकी इज्जत तभी उसको मिलती है जब या तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसा और धन संपत्ति हो या वो कोई नेता हो। अगर ये 2 चीजें आपके पास नहीं है और आप पढ़ाई भी नहीं करेंगे, कोई डिग्री भी नहीं लेंगे, तो समाज में लोग आपको जाहिल और अनपढ़ समझेंगे। इसलिए चाहे कुछ भी करना हो, शिक्षा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा नई नई चीजें और अलग अलग प्रकार की स्किल्स सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान के प्रमाण के रूप में डिग्रियां और सर्टिफिकेट भी प्राप्त करते रहना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति की हर जगह इज्जत होती है। तीसरा, वर्क, प्रोफेशन, कार्य। तो शरीर और शिक्षा के बाद जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका प्रोफेशन, यानी आप किस तरह का काम करते हैं और जहां आप काम करते हैं वहां आपका भौकाल है या नहीं। अगर जहां आप काम करते हैं वहां आपका भौकाल है, यानी आपको लोग मानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, तो इससे पता चलता है कि हाँ, आपकी वहां पर कुछ औकात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप जहां काम करते हैं वहां लोग आपकी इज्जत नहीं करते, तो आपको इस चीज पर काम करने की जरूरत है। आपको ये सीखना होगा कि किस आदमी से किस तरह व्यवहार करना है और किस तरह से बात करनी है।
ज्यादातर लोग अपनी इज्जत खुद ही दूसरों के सामने करा देते हैं, कोई उल्टी सीधी बातें बोलकर। इसलिए अगर अपनी औकात बढ़ानी है तो आपको लोगों से किस तरह पेश आना है ये सीखना चाहिए। और जब आप लोगों से सही तरीके से व्यवहार करना सीख जाएंगे तो आपको वर्क प्लेस पे आपके साथ काम करने वाले आपकी इज्जत करने लग जाएंगे। और देखिए, जब साथ काम करने वाले या साथ रहने वाले लोग आपकी इज्जत करेंगे तो समाज के बाकी लोग को भी लगता है कि हाँ, आप में कुछ तो बात है, और इसलिए फिर वो आपकी इज्जत करते हैं। इसलिए जान पहचान वालों से और साथ रहने वालों से हमेशा अच्छे संबंध बनाकर रखिए और लोगों से व्यवहार कैसे करना है ये सीखिए। चौथा, मनी, पैसा। आज के समय में हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। आम लोग दिन के 10 से 12 घंटे सिर्फ पैसे कमाने के लिए खर्च कर देते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसे में कितनी ज्यादा ताकत होती है। जो काम आप पैसे के बल पर करवा सकते हैं वो शायद बिना पैसे के संभव नहीं हो पाए। एक सर्वे से मालूम चला है कि 70% से ज्यादा लोग जो नौकरी या काम करते हैं वो उससे खुश नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो उस काम को करते हैं। इसलिए अगर कोई आपसे कहता है कि भाई पैसा जरूरी नहीं है, पैसे से हम खुशी नहीं खरीद सकते, तो उसकी बातों में मत आ जाना। खुद से सोचना कि पैसों से खुशी नहीं, बहुत कुछ खरीद सकते हैं। जैसे कि घर की दाल रोटी पैसे से खरीदनी पड़ती है, बच्चे की पढ़ाई पैसे से होती है, घर में चूल्हा पैसे से जलता है। इसलिए अगर आपके पास एक परिवार है तब तो पैसे की जरूरत पड़ेगी और पैसे के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। पहले की बात अलग थी, आदमी खेती करता था तो अनाज उगाता था और उसी को खाता था। इसलिए अगर आज के टाइम पर आप लोगों के इज्जत को चाहते हैं और आप समाज में अपनी औकात बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे जरूरी नियम है आप धनवान हो। इसलिए अगर आप भी यंग एज में हैं तो अपना समय बर्बाद मत करो, अपना दिमाग दौड़ाओ और किस तरह से आपको पैसा कमाना है ये सोचो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पैसा कमाने वाले की औकात तभी होती है जब वो पैसा मेहनत करके, काम करके कमाया गया हो और वो पैसा कमाने के लिए किसी दूसरे का नुकसान ना किया गया हो। क्योंकि चोर डकैत के पास पैसा होता है लेकिन समाज में उनकी औकात ना के बराबर होती है, क्योंकि वो पैसा उन्होंने गलत काम करके कमाया है। इसलिए दबा के पैसा कमाओ लेकिन सही तरीके से। पांचवा, कैरेक्टर। अब देखिए, पीछे जो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई वो बाहर के लेवल पर थी, लेकिन जो पांचवी चीज है ये अंदर के लेवल की है। इसलिए इसे सबसे ज्यादा जरूरी समझना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं चरित्र के बारे में। इंसान का चरित्र सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होता है उसकी औकात के मामले में। जिस आदमी का चरित्र अच्छा होता है लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं, फिर चाहे भले ही इसके पास पैसा कम हो, कम शिक्षा हो। इसलिए बाकी चीजों पर तो काम करो लेकिन अपने कैरेक्टर को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाओ। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो 2 लोग हैं, दोनों की ही बॉडी अच्छी है, दोनों का ही अपने दोस्तों और जानने वालों के बीच में भौकाल है, दोनों के पास अच्छा खासा पैसा है और दोनों ही पढ़े लिखे शिक्षित हैं। लेकिन उनमें से एक जो बंदा है उसको एक दिन पुलिस उठा के ले जाती है और बाद में पता चलता है कि वो आदमी अपनी पत्नी के साथ मार पीट करता था और उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। तो जब ये बात बाहर निकलेगी तो समाज में उस आदमी की बदनामी होगी और उसकी औकात डाउन हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपना चरित्र खो दिया, उसके चरित्र पर दाग लग गया। और जब चरित्र पर दाग लग जाता है तो फिर उसको कैसे भी करके निकाला नहीं जा सकता। इसलिए अगर समाज में अपनी औकात बनानी है तो चरित्रवान व्यक्ति बनो, हमेशा धर्म और सच्चाई के साथ चलो, कभी भी छोटे मोटे फायदे के लिए या चंद पैसों के लिए गलत काम मत करो। तो ये थी वो 5 चीजें जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति की औकात का पता कर सकते हैं और इन्हीं 5 चीजों पर काम करके हम अपनी औकात बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।